सुगैयर एक अंडररेटेड लीडर और एक अंडररेटेड बैटर और कुछ अचीव भी किया। तो उसके बाद उस क्रेडिट को भी जो है वो चुरा लिया गया। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर। सुगैयर पिछले एक साल में ऐसा ही कुछ हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ, जहां पहले बीसीसीआई ने जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। उसके बाद जो है वो जो भी ट्रॉफी जीती वहां क्रेडिट नहीं मिला, चाहे वो आईपीएल 2024 जीता था या फिर जो साल 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीती वहां भी क्रेडिट नहीं मिला। और फाइनली अब जो श्रेयस अय्यर ने एक बार इन सब के मुंह पे जो है वो तमाचा मार दिया है। क्यों? क्योंकि अब श्रेयस अय्यर ना तो किसी की लीडरशिप के अंडर है और ना ही किसी मेंटोर के अंडर है, जहां से कोई अब ये कह सके कि यार श्रेयस अय्यर ने जो है वो अपने बलबूते पे ना की बल्कि किसी और के बलबूते पे जो है वो आईपीएल टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। और श्रेयस अय्यर ने जो साल 2025 आईपीएल में पंजाब किंग को आईपीएल के फाइनल तक पहुंचा दिया। और जिस तरीके की श्रेयस अय्यर का खुद का परफॉर्मेंस भी है, चाहे वो बैट से हो चाहे वो कैप्टेंसी से हो, तो अब उन सबको जवाब मिल रहा है जिसने पिछले एक डेढ़ साल में श्रेयस अय्यर के साथ भेदभाव किया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब लास्ट साल श्रेयस अय्यर ने केकेआर की कैप्टेंसी करते हुए आईपीएल टाइटल जिताया था केकेआर को, तो उस टाइम जो हो वो श्रेयस अय्यर की किसी ने बात भी नहीं की थी। सारी बात हुई थी गौतम गंभीर की, कि गौतम गंभीर की मेंटोरशिप में जो हो वो केकेआर ने आईपीएल टाइटल जीता और श्रेयस अय्यर को टोटली इग्नोर कर दिया गया था। उसके बाद मेजर जो टूर्नामेंट आया था वो आया था चैंपियन ट्रॉफी, और चैंपियन ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर, बट वहां भी श्रेयस अय्यर को उस तरीके का क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि वहां सारा क्रेडिट मिल गया कप्तान को और कोच को। तो वहां भी श्रेयस अय्यर की किसी ने बात नहीं करी। और मैं इतना दावा कर सकता हूं अगर श्रेयस अय्यर ना होता तो ये चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं जीतते। क्यों? क्योंकि जो जिन पांचों के पांचों मुकाबले खेले टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में, उन क्रूशियल मैच में हर मैच में श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगर बात करें तो रणजी में जो श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस था, सैयद मुश्ताक अली में था और विजय हजारे ट्रॉफी में भी था। उसके बाद टेस्ट टीम में भी जो है वो जगह नहीं मिली और सेलेक्टर ने जो हो अजीत अगरकर ने बोल दिया कि श्रेयस अय्यर का उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं है, तो बंदा भाई क्या करे। फाइनली आ गया आईपीएल 2025 और वहां श्रेयस अय्यर ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कि कोई आने वाले सपने में भी नहीं सोच सकता। श्रेयस अय्यर ऐसा कप्तान बन गया आईपीएल की हिस्ट्री में जिसने 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजी को आईपीएल का फाइनल खिलाया है। साल 2020 में जो हो वो दिल्ली कैपिटल को फाइनल खिलाया था, हालांकि दिल्ली कैपिटल तब जो हो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच हार गई थी। उसके बाद लास्ट ईयर केकेआर के लिए साल 2024 आईपीएल में केकेआर के लिए कैप्टेंसी करते हुए केकेआर को आईपीएल टाइटल जिताया, बट वहां क्रेडिट मिला नहीं। और अब इस साल 2025 आईपीएल में पंजाब किंग को 14 साल बाद, सॉरी पंजाब किंग को 11 साल बाद, यानी साल 2014 के बाद साल 2025 यानी 11 साल बाद पंजाब को आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया। और ऐसा करने वाला श्रेयस एकमात्र कैप्टन है। एमएस धोनी ने सारे टाइटल सीएसके के लिए जीते हैं, रोहित शर्मा ने सारे टाइटल मुंबई इंडियंस के लिए जीते हुए हैं। तो एक सिंगल कैप्टन जिसका ये मतलब रिकॉर्ड आने वाले फ्यूचर में कोई सोच भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कप्तान होगा तो वो इतनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेगा नहीं, और जैसे कि कोई भी कप्तान होगा तो 3 फ्रेंचाइजी के लिए खेलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। श्रेयस ने दिल्ली भी खेला, केकेआर भी खेला और अब पंजाब, और पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। और आई होप, उम्मीद करता हूं कि पंजाब किंग टाइटल भी जीत जाए, तो उसके बाद उन सब के मुंह पे भी ताले लग जाएंगे जो कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर को जो शॉर्ट पिच बॉल की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी पिछले 1 डेढ़ साल में श्रेयस अय्यर ने बहुत कुछ सहा है, और अब जो फाइनली उसको जो उसका फल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। बंदा मतलब ना तो कोई पीआर एक्टिविटी है, ना ही कोई उस तरीके का सोशल मीडिया में शो ऑफ या कोई ऐसा, और ना ही कोई ड्रामा, और ना ही किसी प्लेयर के साथ लफड़ा। क्योंकि और प्लेयरों के साथ सबसे बड़ी बात दिक्कत ये होती है ना कि जब भी कुछ अचीव कर रहे हो तो सबसे पहले साथी खिलाड़ियों के साथ लफड़ा, ईगो प्रॉब्लम है ना, ईगो वॉर शुरू हो जाना कैप्टेंसी के बारे में। तो बिल्कुल अपना बंदा चुपचाप आके काम कर रहा है और पंजाब किंग को आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया। और
होगा तो अब आरसीबी और पंजाब का जो फाइनल हो, अगर श्रेयस अय्यर वहां अगर पंजाब को टाइटल जिता देता है तो दो डिफरेंट फ्रेंचाइजी को टाइटल जिताने वाला भी श्रेयस अय्यर फर्स्ट कप्तान बन जाएगा। उस तरीके का क्रेडिट आज तक मिला नहीं श्रेयस अय्यर को, बट उम्मीद करता हूं कि पंजाब किंग टाइटल जीते और उसके बाद कोई है भी नहीं श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द। हाँ, रिकी पॉन्टिंग है, बट रिकी पॉन्टिंग उस तरीके का बंदा नहीं है जो किसी का क्रेडिट चुराएगा। क्यों? क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने खुद ही ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जिता रखे, एसएस उसने जिता रखी है, बीजीटी उसने जिता रखी है, तो वो तो एक दूसरा ही मतलब लेवल का लीडर था। और अब श्रेयस अय्यर भी उसी राह पे चल पड़ा है और थोड़ा बहुत। और रिकी पॉन्टिंग की एक स्टेटमेंट जहां रिकी पॉन्टिंग खुल के बोल रहा है और बीसीसीआई को जो वो एक तरीके से एक्सपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर को तुम इंग्लैंड टेस्ट पे क्यों नहीं लेके जा रहे। ये रिकी पॉन्टिंग का नहीं, ये सवाल तो सभी का है यार। श्रेयस अय्यर को इतना जबरदस्त फॉर्म, एक लीडर है ना, और ऐसा नहीं कि उसने टेस्ट खेला नहीं है। टेस्ट में डेब्यू में लखनऊ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर मैं सही हूं तो सेंचुरी बनाई थी टेस्ट डेब्यू पे, ठीक ठाक एवरेज है टेस्ट में 40-42 का। उसके बाद भी जो श्रेयस अय्यर को कंसिडर नहीं किया जा रहा और क्रेडिट भी नहीं मिलता था, बट अब फाइनली जो श्रेयस अय्यर को क्रेडिट भी मिलने लग गया और खेल भी वैसे रहा और कैप्टेंसी भी वैसी कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि कल पंजाब किंग जो है वो जब भी पंजाब किंग आरसीबी के अगेंस्ट आईपीएल फाइनल में टाइटल जीते एंड श्रेयस अय्यर का ग्राफ यहां से बढ़ता ही चले जाए। सो गाइस फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।